नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भोले शंकर की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। एक दंता या विदोमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति प्रचोदयात्। महागणनाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र और बुधवार के दिन आपको यह गणेश मंत्र का जाप अगर आपने 108 बार कर लिया है, यानी कि कम से कम आपने एक माला का जाप आपने कर लिया है, तो आपके जीवन में आने वाली जो भी कोई भी आपके कार्यों में किसी प्रकार का संकट या बाधा या मुसीबत को आ रही है, तो वही सभी प्रकार की बाधाएं और संकट की मुसीबत आपकी यह मंत्र सभी प्रकार की चीज़ों से आपकी रक्षा करेगा। भगवान गणेश और किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में इच्छा है, अगर आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें, उसके बाद अपने मन की जो भी इच्छा है भगवान से हंसते हंसते रहिए और ये भगवान से यह मंत्र का जाप आप करिए। भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, इस मांगलिक कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं दूर हो जाएं। भगवान गणेश समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान गणेश की को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, संकट मोचन भी कहा गया है इनको। और कोई भी आपके मन में कोई भी आप की कामना है और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। आपके विवाह में कोई या फिर कोई संतान प्राप्ति हो, आपके धन का अभाव से आप घिरे हों, अगर आप गणेश जी का स्मरण भी कर लेते हैं तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बुधवार को ये आपको उपाय करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो या फिर भी नौकरी में आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी परेशानी से आप सभी घिरे हो परेशानियों से, तो आपको गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। तो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं या कोई बात नहीं, अगर प्रतिदिन भी आप पूजा नहीं करें, तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे कि हम स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद अपने घर के मंदिर में आते हैं, तो नित्य पूजा के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद आप बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आपको पंचदेवों में श्रवण किए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम गणेश को स्मरण करते हैं, अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे जी आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के जो भी कार्य रहते हैं, किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है वह दूर नहीं हो रही है। भगवान गणेश का स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बुधवार का दिन जो होता है वो भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। आज के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं भगवान गणेश की कृपा से वह पूरी हो जाती हैं। इस बार गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भी बुधवार को ही पड़ रहा है, तो ये महासंयोग आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। भगवान गणेश की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, व्रत भी रखना चाहिए। तो जान लेते हैं कि उपाय हमको क्या करना है। तो अगर आपके पास गणेश जी हैं या गणेश जी का मंदिर आपके आसपास है, तो आप मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी गणेश जी की मूर्ति है या विग्रह है, अगर आपके घर में कोई भी विग्रह स्थापित है, पूजा का विशेष महत्व होता है इसमें विग्रह का। भगवान गणेश जी का विग्रह अगर आपके घर में ही है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर
विग्रह आपके पास नहीं है, कोई तस्वीर फोटो है, तो आप उनका भी पूजन विधि विधान से कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ही विधि विधान से आप इनका पूजन गणेश जी का कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गंगा जल से गणेश जी को नहला दीजिए, उनका अभिषेक कर लिए, जल अभिषेक हो जाएगा। फिर कच्चे दूध से उनका पंचामृत बना लीजिए आप, उनका अभिषेक करना है आपको पंचामृत से। तो आपके पास जैसा भी जो चीज़ सामान उपलब्ध है आप उसी से कर लेना। पंचामृत भी बना सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सभी वस्तुएं मिलाकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान गणेश जी का अभिषेक करें, उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र अति प्रिय है, तो आप पीले वस्त्र गणेश जी को भी धारण कराएं और अपने आप भी खुद पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। अच्छा, इसके बाद फिर आपको यज्ञ पवित्र अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ गणेश भगवान जी को आपको अर्पित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्प की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का फूल भी भगवान को प्रिय होता है, तो आप आंकड़े का फूल भी अर्पित कर सकते। आंकड़े का फूल अर्पित करने के बाद आपकी जो भी मन में इच्छा होती है सभी पूर्ण हो जाती हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो गणेश जी भगवान को अर्पित करनी है। तो पूजा के समय आपको भगवान गणेश जी का पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है, दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुर्वा आपको किस तरह से अर्पित करनी है गणेश जी भगवान को, ये अवश्य जान ले। तो आपको दुर्वा 5 दुर्वा भी आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप माला बना के भी 5 या 7 दुर्वा की गांठ बना के उसमें आप धागा बांधकर भी अर्पित कर सकते हैं, माला बनाकर गणेश जी भगवान जी को। तो 5 दुर्वा भी आप कर सकते हैं, माला बना के भी आप अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, माला आप 11 दुर्वा लेकर भी उसकी माला बना के अर्पित कर सकते हैं, 21 दुर्वा लेकर भी उसकी माला बना के अर्पित कर सकते हैं, 101 दुर्वा लेकर भी आप माला बनाकर अर्पित गणेश जी भगवान जी को कर सकते हैं। आपकी शीघ्र से शीघ्र मनोकामना इच्छा जो भी है वो सब पूर्ण हो जाती है। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं, और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश जी के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। तो उनके माथे पर भी थोड़े से टिक्का लगाने के बाद चावल लगा सकते हैं, थोड़े से चावल वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, चावल को थोड़ा सा गीला करके भगवान गणेश जी के मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो सब दूर हो जाता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो चावल गीला करके अवश्य लगाएं। अक्षत लगाने के बाद फिर भगवान गणेश जी के मस्तक पर हमने अक्षत लगा दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, मोदक। मोदक भगवान जी को अति प्रिय है, तो मोदक भगवान जी को अर्पित करें। आज के दिन बहुत खुश होते हैं, भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनकी पसंद की ही भोग चीज़ें अर्पित करते हैं। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आपके पास साबुत मूंग अर्पित भी करनी चाहिए। अगर आपके पास साबुत मूंग है तो मूंग जरूर अर्पित करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो साबुत मूंग आपको ले लेनी है, या मूंग की दाल नहीं लेनी है। अगर मूंग की दाल है आपके पास, आपको मूंग की दाल नहीं है, साबुत मूंग ही लेनी चाहिए, उसके टुकड़े भी नहीं आपको लेने चाहिए। भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। और आपको क्या विशेष एक प्रसाद बनाना है। तो प्रसाद क्या बनाना है, धनिये का चूरमा। तो धनिये का चूरमा आपको बनाना है। जैसे कि समृद्धि का कारक होता है तो धनिये का मतलब है धनराशि होती है। तो इस तरीके से जैसे कि धनतेरस पर भी हम धनिये की पूजा करते हैं, धनिया भी खरीदते हैं। तो थोड़ा सा धनिया आपको ले लेना है, उसको भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाएं, और वह भगवान गणेश जी को अर्पित करें भोग के रूप में। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं, यह भोग भगवान को बहुत प्रिय है। आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित आपको ये करना चाहिए, मोदक का भी और इस चूरमे का भी। अगर आपके पास उपलब्ध है तो, या फिर आपको मूंग दाल के लड्डू मिल जाते हैं। मूंग दाल के भी लड्डू गणेश जी को अति प्रिय होते हैं। तो मूंग दाल का हलवा हो गया। गणेश भगवान जी को फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, मूंग दाल का हलवा भी आप अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा के समय आपको यह मंत्र का जाप करना है। तो यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है, और आपके मन की कोई भी इच्छा है वह भगवान गणेश जी इस प्रकार से आराधना से आपकी वह कामना जरूर पूर्ण होती है। तो मंत्र है ओम नमो भगवते गजानाय, ओम नमो भगवते गजानाय।
इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो आप 11 माला भी जाप कर लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप यह ज़रूर बुधवार को यह व्रत जरूर करें, और बुधवार को ये माला आपको जरूर करनी चाहिए। 7 बुधवार अगर आप लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट हो वह दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। तो मन की जो भी इच्छा है, जो आपने भगवान को कही है, वह आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता है, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के भी दाता है। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना करने से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अर्थवशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, जैसे कि बहुत समय हो गया है आपको संतान नहीं है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आप संतान गणपति स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। उत्तम संतान की आपको प्राप्ति होगी तो आप विशेष रूप से किसी भी कामना के लिए अलग से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार जरूर करना है। सिर्फ आप इस काम को करने से देखेंगे कि इस विधि से भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बुधवार के दिन तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश पूरी ना करें। तो विश्वास आपको अटूट होना चाहिए। भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं तो कि हमारी प्रार्थना अवश्य सुने। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, तो आपको बोलना है कि हमारी प्रार्थना आप अवश्य सुने, उनको पूरा करें। जो हमारे दुख दर्द कष्ट हैं वो सभी आप दूर करें। तो आज की इस वीडियो में आप को लाभ अवश्य होगा। वीडियो का आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चैनल को के पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी प्रेम पूर्वक बोलिए गणेश जी की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।